ये वो मसला है जिस पे काबू ना पाया गया तो आइंदा आने वाले सालों में ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। वो मसला आबादी का जिसका हम बात करें, पाकिस्तान का शुमार जी दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वें ममालिक में होता है, जो 5वें नंबर पर आता है। और पाकिस्तान में आबादी की बढ़ने की जो सालाना शरह में 2.5% 2.5% हर साल इजाफा हो रहा है, जो सबसे पहले मुल्की मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। निज़ाम तालीम हो उससे मुतासर हो रहा है। क्लासरूम्स में जगह आपको पता है कि बच्चों की बड़ी तादाद होती है, 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से अभी तक बाहर हैं। हर शोबा इससे मुतासर होता है। मगर आज हम जिस पे स्पेसिफिकली बात करेंगे, हम फैमिली प्लानिंग को लेकर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे हेल्थ सेक्टर है इस पे जो इसका इम्पैक्ट आता है, हमारी ओवरऑल मईशत के ऊपर इस आबादी के बढ़ने के प्रोसेस को कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हम समझते हैं इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। सेहत की देखभाल बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं जिन पे असर होता है। और हॉस्पिटल्स के अंदर जब हम जाते हैं हम देखते हैं एक अंदाजे के मुताबिक जी रवा साल तक सरकारी हॉस्पिटल में 1000 मरीजों के लिए सिर्फ 0.64 बिस्तर मौजूद है। नहीं है 0.64 इज नथिंग। और 1000 मरीज के लिए सिर्फ 0.46 नर्सेज हैं। शहरी इलाकों में हर 10,000 अफराद के लिए 14.5% मौलजीन और दही इलाकों में हर 10,000 अफराद के लिए 3.6 मौलजीन मौजूद हैं, जो कि अब ज्यादा आबादी वाले इलाकों की सूरत हाल इससे बिल्कुल ही मखदूश सूरत हाल है। आपने कहा ये बहुत ज्यादा बड़ा मसला बन चुका है। अमला हसन, हमारे जितने भी वसाइल हैं वो कम है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और एक ही चीज है इसमें ग्रोथ बड़ी हमारी फ्रीक्वेंट हो रही है पाकिस्तान में, वो आबादी है। इसके अलावा हम किसी चीज में कुछ बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ समन रॉय हैं जो डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब हैं, और वी आर थैंकफुल टू हर। वो बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट उन्होंने बताया, रात को छोड़कर स्पेशली हमारे शो के लिए आई, तो हम उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। इसके साथ साथ इनके डेजिग्नेशन में सीईओ पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड भी है, उस इदारे को भी ये हिट कर रही हैं और उसके ऊपर बात करेंगे। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच समन फॉर कमिंग एंड फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है और हमारी ऑफ एयर भी जो डिस्कशन चल रही थी उसमें हम यही कंसर्न शो करते। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके डिपार्टमेंट की नुक्ता निगाह से कितना बड़ा पॉपुलेशन का मसला है। आप लोग जब इसको देख रहे हैं तो अब आपके ख्याल में ये कितना बड़ा बॉम्ब है जो फटने के लिए तैयार है या जिसके असरात हम तक पहुंच रहे हैं। आप इसको बीइंग डिपार्टमेंट कैसे देख रहे हैं इस मसले को? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट एरिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो आपने इसको सेलेक्ट किया और इसके ऊपर आज हम बात भी कर रहे हैं, तो आई थिंक आई मस्ट से थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी दिया और एक जो एंगल आपने खुद प्रेजेंट किया कि ये कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, सो इट बिकम्स अ बिग चैलेंज। और जितनी सहूलियात हैं वो इसके मुकाबले में दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है आई थिंक सब पॉलिसी मेकर्स के लिए, इदारों के लिए जो इसके साथ और भी कनेक्टेड हैं। मैं तो चूँकि डायरेक्टली पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को देख रही हूँ, तो हम तो एवरी डे वी आर फेसिंग दिस नाइटमेरिश रियलिटी बिकॉज नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग। और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और जिस हिसाब से फर्टिलिटी रेट्स हाई हैं, तो आई थिंक फ्यूचर प्रोजेक्शंस के हिसाब से हम सबको बहुत अच्छा ज़रूरी काम करने की। अच्छा, मेरी समझ एक बड़ा कंसर्न ये भी है, बीइंग पाकिस्तानी न सिर्फ ये मुसलसल बढ़ रही है हमारी आबादी, इसको रोकने के लिए कोई मेजर सिवाय टीवी और रेडियो इश्तिहारात के मेरे सामने है भी नहीं। आमीन लोगों के अंदर मेडिकल अवेयरनेस, लोगों के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल अवेयरनेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से मुझे नहीं लगता कोई ऐसी अवेयरनेस है लोगों के अंदर या फैलाई जा रही है। अगर आप कोई फैला रहे हैं तो हमें बताइए ना, क्या है? आई थिंक थोड़ा सा इसको देखते हैं टोटलिटी में। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का काम करने का अपना एक तरीक़ेकार है और फैमिली प्लानिंग के लैंडस्केप पे फैमिली प्लानिंग बाय द वे इज़ जस्ट नॉट अबाउट फ्यू टैबलेट्स और इंजेक्शंस। आई थिंक एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपनी लाइफ्स को प्लान करते हैं। तो आई थिंक लाइफ्स की प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एन अर्ली एज। जैसे जैसे बच्चे का एक फॉर्मेटिव उसका ब्रेन बनता है, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स क्या सोच रही हैं और वो क्या करेंगी वी कैन प्रिडिक्ट ओनली। बट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट यू मेंशन्ड कैंपेन्स एंड रेडियो मैसेजेस एंड रेडियो के अलावा प्रिंट जो हमारे पास मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा HR है जो पूरे पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है इस वक्त। और अब से नहीं, वो तो खैर बहुत सालों से काम कर रहे हैं और फैमिली प्लानिंग के मुश्किल टॉपिक को जिंदा भी रखे हुए हैं। और जितने जो मैरिड कपल्स हैं जब उनका एक बेबी हो जाता है तो उन पे वो उनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। दे वुड डेली विजिट देम, कन्विंस देम टू गो फॉर फैमिली प्लानिंग मेथड्स। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट स्टिल अब हम स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं।
हम अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी बात कर रहे थे, उसके साथ साथ जब इस फैमिली प्लानिंग के प्रोसेस से एक खातून की या जो एक माँ है उसकी हेल्थ भी जुड़ी होती है, और फिर जब हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं बढ़ती आबादी के तनासुब को हम देखते हैं, तो वहाँ पर इलाज के हवाले से देखें, ओवरऑल बेड्स को देखें, वहाँ पे जो लोगों को अकोमोडेट करना होता है उसके मसाइल को देखें, तो ये हर चीज़ उससे रिलेट है। अगर स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर की बात करें, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को हमने फोकस करना है कि ये हमारे हेल्थ सेक्टर पे कितना वर्स इम्पैक्ट डाल रहा है। आई थिंक वो बात तो मतलब उस पर तो डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि इम्पैक्ट तो बहुत बुरा आ रहा है एंड वी कैन डेली अंडरस्टैंड कि इसका कितना बुरा इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन इसको अब देखना ये चाहिए कि इसका क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है बेसिकली। असल आई थिंक दिमाग उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, द वे टू गो अबाउट इट। आई थिंक पूरी दुनिया में जब गवर्नमेंट्स फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करने की तरकीब देती हैं, उसके पीछे मकसद ये होता है कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के रेशो को स्लो डाउन किया जा सके। बिकॉज मुझे हर तरफ से ये पूछा जाता है कि कंट्रोल कैसे होगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको आप कोई कोएर्सिव मेजर से तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन कन्विंस पीपल बिहेवियर चेंज कैंपेन्स के ज़रिए, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ज़रिए। दूसरा इसका एक रुख ये कि आप रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ की सर्विसेज हैं उनको इतना हर डोर स्टेप के लेवल पर ले आएँ कि जिस कपल ने भी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को अडॉप्ट करना है उनके लिए वो रेडिली सर्विसेज अवेलेबल हों। तो इस वक्त आई थिंक अ बिग क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट एंड द सीएम साहब और जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं और जो हमारा अपना भी डिपार्टमेंट है कि हम अपनी सर्विसेज की एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट टू एवरी अदर लेडी और द कपल जिनको फैमिली प्लानिंग के मेथड। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं कि हम लोगों को कन्विंस करें माइट बी द ओनली वे। आई मीन मैं पिछले 30 साल से तो ये इश्तारात देख रहा हूँ फैमिली प्लानिंग के हवाले से, डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स, बड़ी इंप्रेसिव कैंपेन्स भी प्लान की गई हैं, एफर्ट कैंपेन्स की हद तक या इश्तारात की हद तक पूरी लगाई गई है, लेकिन असर उसका ये हुआ है कि 14 करोड़ से 24 करोड़ तक पहुंच गए हम, यानी कि उसका कोई असर नहीं हुआ। तो क्या हम सिर्फ कैंपेन्स प्लान करते हैं, उसके बाद हम ये नहीं देखते कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है या कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन थी? क्या कोई ऐसे मैकेनिज्म है? पंजाब हमारा सबसे बड़ा 12 करोड़ का सूबा है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है हमारे पास? आई थिंक वी नीड टू सी, बिकॉज जब आप कैंपेन्स को प्लान करते हैं और उसको आप चलाते हैं तो उनकी मेजरमेंट के और इम्पैक्ट को असेस करने का मैकेनिज्म मौजूद होता है। और उसका एक सबूत ये है कि आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट वो ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग डाउन। सो इसको हमें क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय वन वुमन इन हर एंटायर फर्टाइल, जो जिंदगी में उसका एक फर्टाइल पीरियड है जिसमें वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो वो देखा जाए तो ट्रेंड तो नीचे ही जा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन, बट इसको हमें मजीद स्लो डाउन करने की जरूरत है। लेकिन उसमें भी मेडिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से नीचे जा रहा है। आई मीन कन्वेंशनल तरीकों की वजह से नहीं जा रहा है कि लोग कन्विंस हो रहे हैं। चूँकि हमारे पास तो डेली का डाटा होता है, जितने हमारे क्लिनिक्स हैं, सेंटर्स हैं, उनमें जितना चेक इन है, क्लाइंट्स कितने आ रहे हैं, सो वी डेली अंडरस्टैंड कि लोगों में ग्रेजुअली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा। अब जैसे जैसे आप देखें लाइफस्टाइल में तब्दीली आती है, एजुकेशन ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ज़्यादा होती है, और माशाल्लाह अब हमारी जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो तालीम भी हासिल कर रही हैं, दे हैव बेटर कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस। तो ये रिसर्च ने साबित किया है कि अगर ये सारा एरिया आपका इंप्रूव करता चला जाएगा तो आपके फैमिली प्लानिंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट आती है। सो मोर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बाय विमेन। और हमने और भी ममालिक में ये देखा है, जैसे बांग्लादेश हमारे सामने एक मिसाल है कि जैसे ही खवातीन ने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में वो आती हैं, साथ ही में द बेस्ट डिसीजंस अबाउट देयर लाइफ, they have better controls over their bodies and they decide the number of children, और उनकी families के size they are smaller। अच्छा, obviously इसमें स्टेट का रोल भी उतना इंपॉर्टेंट है। हम डिपार्टमेंट्स की बात करें या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, जब वो वहाँ पे आती हैं, इक़्तिदार में आती हैं या कैंपेन्स करती हैं, हमने देखा है कि कभी भी ये एक मसला है जो किसी के भी माइंड में नहीं है कि इस पे भी हमें फोकस करना है या इस पे अवेयरनेस के साथ साथ हमने इम्प्लीमेंट भी कराना है। उसका कोई ना कोई ज़ाहिर है हमारे बैरियर्स हैं, वी नो दैट, बट स्टिल आपको क्या लगता है, क्या इन सियासी पार्टीज़ के पास कोई ऐसी चीज़ है जो ये लोगों को बता सकें कि जी ये बहुत मेजर मसला है और आइंदा आने वाले सालों में ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? आई थिंक अगर फैमिली प्लानिंग की तरफ गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स देखें तो वो तो सस्टेन्ड है, लाइक एवरी ईयर देयर वुड बी बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन एडवोकेसी की जगह अगर हम बात करें तो वो तो जितना ज़्यादा होगा आई थिंक उतना ही
उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। सो वो तो सोसाइटी में, कम्युनिटी में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रॉम पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड एवरी अदर पर्सन डाउन टू द लेवल ऑफ दैट सिंगल लेडी जिसको डिसाइड करना है, सब मैटर करते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, जो हम कहना चाहिए मोर्टेलिटी रेशो है, खास तौर पे जो जिचकी के दौरान जो माओं का मर जाना है या बच्चों का मर जाना है, बहुत बड़ी रेशो है हमारे, खास तौर पे जो रूरल एरियाज हैं। इसके ऊपर क्या काम हुआ है या क्या काम किया जा सकता है और ये कितना अहम है इस सारे प्रोसेस के अंदर? आई थिंक जैसे मैंने पहले रेफर किया था कि फैमिली प्लानिंग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है। तो जितना भी हमारा स्टाफ इस वक्त फील्ड में काम कर रहा है, क्लिनिक्स में काम कर रहा है, जितनी उनके पास मदर्स आती हैं एंड देन दे गो डोर टू डोर, कैंपेन्स आती रहती हैं और पूरा साल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। उसमें अगेन अवेयरनेस, आई थिंक अवेयरनेस को नॉर्मली स्ट्रेस कम दिया जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन माई ओन ओपिनियन, बिकॉज आप उस चीज़ को बहुत पहले कंट्रोल भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो इस पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दी जा रही है और अब तो खैर माशाल्लाह मुझे तो लगता है कि बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है, ख़वातीन अपना बहुत ख्याल रख रही हैं और जो मॉर्टेलिटी का जैसे ड्यूरिंग जिचगी डेथ्स का जो रेशो है वो कम भी हो रहा है। एक तजवीज़ हमारे प्रोग्राम में हम जब इस मामले को डिस्कस कर रहे थे, चूंकि ये कौमी मसला है, हम सब ने मिल के इसके ऊपर काम करना है, तो ये भी आई थी कि अगर 2 बच्चों के बाद जो तीसरा बच्चा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसका इलाज, उसकी चीज़ें, अगर हुकूमत उसके ऊपर थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दे, वो बच्चा पालना लोगों के लिए थोड़ा सा मसला हो तो शायद लोग घबराएं तीसरा बच्चा पैदा करने से और वो 2 बच्चों तक महदूद रखें। एक तजवीज़ आई थी, तजावीज़ क्या है अभी आपके पास? आपका डिपार्टमेंट किन तजावीज़ पे गौर कर रहा है कि ये तरीके हो सकते हैं? क्योंकि हमारे रिलीजियस बैरियर्स भी हैं, आपने खुद भी मेंशन किया, हमारे एथनिक बैरियर्स भी हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कुछ ममालिक ने कवानीन बनाए हैं। चीन की एक मिसाल हमारे पास मौजूद है और उस पर अमल भी हुआ है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे स्लाइट इन्फोर्समेंट करें आबादी को रोकने के लिए? आई थिंक जब हम आबादी के बढ़ते हुए दबाव को देखते हैं तो नॉर्मली एक ब्रेन तो इधर ही जाता है कि बहुत सारे मेथड्स को अडॉप्ट करें, लेकिन एक चीज़ यह है कि ये एक वॉलंटरी डिसीजन है। इसमें राइट बेस्ड अप्रोच को अगर हम देखें, वी कांट बी इन्फोर्सिंग पीपल। तो हम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दे सकते हैं सो दैट पीपल स्टार्ट रेगुलेटिंग देयर ओन लाइफ्स, और उसमें आई थिंक डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक कामयाब है। बिकॉज जहाँ पे जाती हूँ मैं तो पीपल वुड ऑलवेज रेफर टू लॉट्स ऑफ कैंपेन्स एंड एड्स, और ये सिर्फ इतना नहीं है, एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि जितने लोग हमारे सेंटर्स में आते हैं उनकी भरपूर काउंसलिंग की जाती है और 1 या 2 दफ़ा नहीं, एवरी विजिट दैट दे कम। फिर शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं, लॉन्ग टर्म मेथड्स हैं, उनकी प्रोविजन। आप जो कि टेलीविजन पे हैं, कैमरा आपके सामने, मैं चाहता हूँ लास्ट 20 सेकंड्स इफ यू लाइक टू से समथिंग टू द पीपल हु वाचिंग यू राइट नाउ। नो, आई एम ग्रेटफुल अगेन बिकॉज ये लोगों की अपनी लाइफ्स के साथ जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन आई थिंक इसमें हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, उन सबकी हेल्थ का भी कंसर्न है। अपनी फैमिलीज़ को स्मॉल रखें, ज़िंदगी इंजॉय करें, और आई थिंक वी ऑल डिजर्व अ बेटर क्वालिटी लाइफ जो हम खुद भी इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस अमन, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थी जी। हमने आबादी बढ़ने और इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस किया।